परम दुबे है और इस समय देखिए मेरे साथ हॉट सीट पर कौन बैठे हुए हैं, बहुत ही मस्त स्वस्थ अभिनेता मिस्टर समर्थ चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म भैया। पहले तो आप ये बताएं कि आपका चेहरा एकदम चमकता है, दमकता है, स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है आपके अंदर कि बाकी भी जो सारे आर्टिस्ट हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, डायरेक्टर हैं, हर किसी के चहेते बने हुए हैं, हर कहीं दिख रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, चेहरा मोहरा तो जो है वो माता पिता की देन है। बाकी माता पिता की देन। बाकी जो व्यवहार है वो माता पिता के ही संस्कार हैं। और जिनको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरा ये मानना है कि शायद उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उसके कारण मैं उनको अच्छा लगता हूँ। तो वो अच्छे हैं, इसलिए शायद वो मेरी अच्छाइयाँ देखते हैं। और मेरी मम्मी एक बहुत प्यारी सी छोटी चीज़ कहती हैं कि आप जैसे होते हैं ना, आपके आसपास वैसे लोग हो जाते हैं। तो शायद मैं अपने संस्कारों का निर्वहन करता हूँ, और जितना ज़्यादा रहे मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, और वैसे ही लोग मुझे मिल जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी वाले, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। सोने पे सुहागा हो जाता है हाँ, तुम्हारा कहने का। मतलब ये कह सकता हूँ कि उड़ते हुए तीर नहीं लेता। आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। यहाँ बात हो रही है संघर्ष 2 की और समर्थ भैया भी संघर्ष 2 में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका किरदार क्या है, लेकिन अगर फिर भी मैं चंद बताऊंगा शब्दों भी में नहीं। व्यावसायिक चंद व्यावसायिक प्रतिबंधिता एक शब्द होता है जिसकी अपने आप में हम कलाकारों को बहुत इज्जत करनी चाहिए, और मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ। सब कुछ अभी बता दूंगा तो आपके पास देखने के लिए बचेगा क्या? फिर भी चंद शब्दों में ये तो बता सकते हैं, हीरो हीरो का भाई है, विलन है, क्या है, आप कहाँ दिखेंगे? दिखेंगे तब देख लीजिएगा। सब्र तो करिए, सब्र का फल बुजुर्ग कह गए मीठा होता है। आप समझ ही सकते हैं, बहुत बड़ा प्रेशर। वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है समझ भैया, इस वजह से ना, क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, 2.5-3 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा है कि एक फिल्म को लेकर इतना ज़्यादा लोग सीरियस हो गए हैं। यहाँ प्रोड्यूसर भी मौजूद है, डायरेक्टर भी मौजूद है, यहाँ तक कि स्टार कास्ट भी मौजूद है, राइटर भी मौजूद है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी है। 2.5-3 घंटे से मीटिंग में मीटिंग। आप खुद भी यहाँ आए हैं, भले ही चेक लेने क्यों ना आए हो, लेकिन आए हैं। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली पिछले 45 दिन से बाहर था, घर में था। पिताजी की थोड़ी अस्वस्थता थी, उस कारण मैं घर पे था। मुझे जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा चयन हुआ है, पराग सर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप आइए, रत्नाकर सर मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस डेट में पहुंच जाऊंगा। और मैं जैसे ही कल रात में बॉम्बे आया और आज मैं यहाँ आ गया। और शायद ये भी एक बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि आज ही लाइव हुआ, आज ही पोस्टर लॉन्च हुआ, आज ही कहीं ना कहीं एक पायदान आगे बढ़े कि हाँ, स्टार कास्ट रिली लोगों को पता चली। रही बात आपने जो कही कि पिछले 2.5 साल से आप जो चीज़ें देख रहे हैं, देखिए, हम यहाँ किसी से होड़ करने नहीं आए। मैं तो पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, अब इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है। अब एक जो हमारे ऊपर ठप्पा लगा था अश्लीलता का, वो मिट रहा है, और हम अपनी उपस्थिति बहुत दमदार तरीके से दिखा रहे हैं। पहले लॉकडाउन के बाद, दूसरे लॉकडाउन के बाद, अगर सबसे ज़्यादा किसी इंडस्ट्री में काम हुआ होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भोजपुरी के अलावा आप कहीं बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं, हुआ है, बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने बहुत सारे लोगों के लिए खतरा तो बन गए हैं। क्योंकि देखिए, अगर कहा देखा जाए 2003 से जब से इंडस्ट्री खड़ी हुई, तो आज 19-20 साल की इंडस्ट्री है। तो 19-20 साल का जो लड़का होता है ना, वो उन्मादी होता है, उत्साही होता है, और युवा होता है। और युवा का उल्टा कर देंगे तो वायु होता है। तो जब वायु चलती है तो तूफान आता है, और तूफान आता है तो अच्छे अच्छे उजड़ जाते। तो बस अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री भी अब कहीं ना कहीं एक सकारात्मक और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं मैं तो भोजपुरी का दत्तक पुत्र हूँ, क्योंकि मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आता हूँ। यहाँ जो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगता है कि हाँ, अब भोजपुरी सिनेमा जो है वो माँ का दर्जा हम लोग दिला के रहेंगे, जो शायद कहीं ना कहीं खो गया था। अब आपको समझ में आया, मेरी आ गया है। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इसलिए सबके चहीते बने हैं। मिस्टर समर्थ चतुर्वेदी जी से मेरी यहाँ बात हो रही है। संघर्ष 2 की कहानी आपने सुनी होगी, खेसारी लाल यादव जी इसमें लीड किरदार में हैं। और फर्स्ट फिल्म जिस तरीके से बहुत बेहतरीन साबित हुई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस फिल्म से भी होगा, आपके किरदार पे भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। ईज़ी लगता है आपको, क्या आपको लग रहा है यार कैसे होगा, क्या आपका? देखिए, जब अगर कोई फिल्म सफलता पा जाती है और उसका सीक्वल आता है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन
जैसे क्रिकेट में कहा जाता है ना कि हर मैच को मैच की तरीके से लो, फाइनल सेमीफाइनल, तो ये भी एक फिल्म है। और इस फिल्म की कहानी क्या है, कैसी है, वो तो सब आपको बाद में पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ चाहे रत्नाकर सर हों, चाहे पराग सर हों, चाहे प्रिंस भैया हों, चाहे बाकी पूरी स्टार कास्ट हो, सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के सिनेमा में अच्छा काम करने जा रहे हैं। और जब मेहनत से और अच्छाई से काम किया जाता है तो वो यहाँ तक पहुँचता नहीं, है। लेकिन खेसारी जी के साथ काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? देखिए, केसारी जी के साथ तो तकरीबन शायद मेरे दर्जन सिनेमा हो गए, शायद, फिर जहाँ तो आप तक बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस बता सक रहे होंगे। नहीं, अभी पिछले 3-4 साल में तो खैर नहीं हुए, लेकिन हाँ, एक दर्जन सिनेमा तीन हुआ चार है। साल में नहीं हुए, 3-4 साल बाद अब आप वापस से। हाँ, मतलब एक लास्ट जहाँ तक, नहीं, डोली सजा के रखना अभी किया था, उसमें एक छोटा सा रोल किया है मैंने। केसारी जी एक, मतलब वही है, मैंने आपको कहा ना, युवा ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, और उतना ही अंदर उनके ललक है सीखने की। अगर चुपके से जाके कान में कहते हो कि भाई ये थोड़ा सा इसको ऐसा कर, ओके गुरु, वो इंस्टेंट अपने इम्प्रोवाइजेशंस को बदल देते हैं और आपकी चीज़ों को समझ जाते हैं कि हाँ, ये जो आदमी सामने से देख रहा है शायद ये मेरी बेहतरी के लिए बोल रहा है। नहीं तो हो सकता है कि कई बार ये होता है, हमको भी ये डर लगता है कि कहीं हम अगर जाके बोल रहे हैं तो कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंच जाए, कि उनको लगे ये बता रहे हैं। लेकिन वो उसको बहुत सहृदयता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ उस चीज़ को पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से लेते हैं। और आपने जो सीक्वेंस वाली बात करी, अब निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3 में भी काम कर चुका हूँ, तो जब कहानी अलग हो जाती है ना, तो एक अलग जब सीक्वेंस बनता है तो उस पूरी टीम में उत्साह बहुत होता है कि यार पिछली की सफलता पिछली है, हमें इसकी सफलता के नए आयाम करने हैं। तो ये जो उत्साह रहता है ये अपने आप में बहुत सकारात्मक होता है, क्योंकि पिछला तो इतिहास हो गया, अब आपको इतिहास लिखना है, इतिहास गढ़ना है। तो जब इतिहास लिखना है तो उसके लिए तैयारी दमदार होती है। समझ भैया, अगर मैं एक लाइन में रत्नाकर कुमार जी के बारे में पूछना चाहूँ, लाइन क्या, एक शब्द में अगर आप उनके बारे में बताना चाहें? सागर। वाकई में है, क्योंकि हर कोई उनके इंडस्ट्री में दिख रहा है, उनके हर किसी के साथ काम कर रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से आज यहाँ जहाँ पर ग्रुपिज्म का शिकार हो रहे हैं लोग, दो सुपरस्टार आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, ऐसे माहौल में भी अगर वो दोनों को, तीनों को, पांचों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सागर कहा। और अगर मैं डायरेक्टर पराग पाटिल के बारे में एक शब्द में आपसे पूछना चाहूँ? देखिए, एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो दोस्त। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक शब्द में किसी इंसान की व्याख्या नहीं कर सकते, ना एक वाक्य में कर सकते। कई बार हो सकता है कि वो दोस्तों के लिए दोस्त हो, दुश्मनों के लिए दुश्मन हो। कई बार वो हो सकता है कि अगर वो चीज़ें हो, मैं अगर पराग सर को कहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा वो क्षितिज है जहाँ आसमान और धरती मिलता हुआ दिखता है। समर चतुर्वेदी हमारे साथ बैठे हैं। जाते जाते आखिरी में बस ये बताते जाएं कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं जहां पर हम आपके आक्रामक एक्शंस, आक्रामक किरदार देख पाएंगे। ये कसम से आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, क्योंकि अब मानस पटल में जो नाम नहीं आएंगे वो डायरेक्टर और वो कलाकार बुरा मान जाएंगे। तो आने वाली जो भी हैं वो इंस्टाग्राम पे आपको पता लग जाएगी। मैं बहुत विनम्रता के साथ माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अगर एक आध का भी नाम छूटा तो सुबह ही सुबह मेरे पास फ़ोन आने चालू हो जाएंगे कि क्या भैया हमारा नाम भूल गए आप। तो दोस्तों, समर चतुर्वेदी हैं जो उड़ता निशाना, क्या बोला? उड़ता हुआ तीर नहीं लेते। उड़ता हुआ तीर नहीं लेते हैं। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोशिश करेंगे कि इनके जवाब अब तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। जाते जाते तमाम दर्शक इतनी देर से सुन रहे हैं, क्या मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सिनेमा की रौनक जो है वो सिनेमा घरों से है, और आपका सिनेमा घर में आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अभी तक जो प्यार और आशीर्वाद हमारी इस भोजपुरी इंडस्ट्री को दे दिया है, तो सिनेमा घर में आइए और खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हम लोग आपका मनोरंजन करने के लिए सतत जिम्मेदार हैं और हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल। और आप बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।